जय श्री राम महाराज जी। मेरा आज का प्रश्न आपसे ये है कि भक्ति करना सरल है या कठिन है। भक्ति करना सरल है या कठिन है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई लोगों का होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा। तो मैं अरुण आप सभी का स्वागत करता हूँ भक्ति साधना मार्ग चैनल पे। और मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये जानकारी हितकारी होगी सभी के लिए, और सभी को इस जानकारी से कई ज्ञान वृद्धि होगी, कई जानकारी मिलेगी, कई प्रकार के ज्ञान उनके अंदर जाएंगे, जिससे वो भक्ति को किस प्रकार से किया जा सकता है वो समझेंगे। तो भक्ति करना सरल है या कठिन है? देखो, भक्ति करना सरल है, लेकिन भक्ति में भी कई प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। जैसे साधना भक्ति, दूसरा साधना भक्ति के साथ आपकी होती है एक आम भक्ति जो व्यक्ति करता है, एक उच्च कोटि की भक्ति जो आपको वही भक्ति अलग अलग उसमें लेके जाती है। जैसे भक्त प्रहलाद नाम जप करी। भक्त प्रहलाद जो थे, प्रहलाद जी ने नाम जप करा, केवल भगवान विष्णु का नाम जप करे, नाम जप भक्ति है वो। उन्होंने बहुत अधिक पूजा पाठ दीपक इत्यादि मतलब ये क्रिया नहीं करी है, केवल नाम जप करके उन्होंने वो भक्ति करी, और उस भक्ति के बल से उन्होंने भगवान नरसिंह जी की जो साक्षात्कार है या जो उनकी भक्ति के जो दर्शन उन्होंने पाए वो केवल उस नाम जप की भक्ति से पाए। तो भक्ति दो प्रकार की, जैसे साधना भक्ति होती है वो अलग होती है, और व्यक्ति की जो भाव भक्ति होती है वो अलग होती है। भाव भक्ति मीरा जी ने जैसे करी, तुलसीदास जी की जो भक्ति थी, गोस्वामी जी हमारे तुलसीदास जी महाराज जो उनकी थी, मोहनदास जी महाराज की भक्ति थी, गणेशपुरी जी महाराज की भक्ति थी, और तो जिनको भी साक्षात्कार, रामकृष्ण परमहंस जी, तो जिन भी संतों को साक्षात्कार हुआ है वो भक्ति के बल से हुआ, भक्ति के प्रताप से ही हुआ है। लेकिन नाम जब उनका प्रबल है, मतलब उनका, गोस्वामी जी लिखते हैं ना, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम ज्योति जुग जानी। तो हर व्यक्ति में वो सिया राम जी को देखते हैं, हर समय वो सिया राम जी को भजते हैं, हर पल वो सिया राम जी को जपते हैं। तो जिसके मन में हर पहर भगवान का नाम जप या संकीर्तन चल रहा है, तो वो व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। एक भक्ति होती है ये वाली। दूसरी भक्ति होती है साधना भक्ति, जिसमें व्यक्ति अपने इष्ट की साधना उपासना पूजा अर्चना करता है, जिसमें गुरु धारण तो दोनों में किया जा सकता है, लेकिन जो नाम जप भक्ति है अगर उसमें आप गुरु धारण भी नहीं करते हो तो कठिनाई नहीं है। नाम जप की भक्ति सबसे सरल है। अगर आप अपने लिए नाम जप की भक्ति चुनते हो तो उस दृश्य से अगर आप देखोगे तो भक्ति करना बहुत सरल है, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो भगवान की जो भक्ति केवल नाम जप, आप अगर नाम जप करते हो प्रभु के या मंत्र जाप करते हो जो भी, तो अब जैसे कुछ मंत्र होते हैं जैसे जो गुरु के माध्यम से दिए जाते हैं, और उन्हीं के, तो गुरु का होना तो जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है। जैसे एक हमारी बहुत प्रचलित कथा है, जब गुरु दीक्षा की बात आती है तो उसमें एक वर्णन आता है। वर्णन का मतलब जो गुरुदेव है वो कई बार सिखाते हैं, बताते हैं इस चीज़ के बारे में, कि एक साधक थे जिन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, कई लाख उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, कई बार करा, कई अनुष्ठान किए, लेकिन जैसे माना जाता है कि गायत्री जी का जब आप इतना अनुष्ठान करते हो तो गायत्री जी साक्षात्कार दर्शन दे देती है, लेकिन उनको नहीं दिए। उसके उपरांत में क्या हुआ कि एक दिन वो ऐसे ही जाके शमशान में बैठे। तो शमशान में जब वो बैठे और वो निराशा थे कि मेरा तो नाम जप या मेरी जो मंत्र भक्ति थी, मंत्र साधना है, जो भी मैंने जो भी किया वो सब व्यर्थ हो गया। तो उनको वहाँ पर शमशान में एक संत मिले, एक साधु मिले, एक बाबा मिले। तो उन्होंने पूछा कि परेशान क्यों? उन्होंने बात बताई कि भाई मैंने इतना कुछ करा, वो सब विफल हो गया, मुझे साक्षात गायत्री जी के दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने 3 बार गायत्री मंत्र उच्चारण करके उस व्यक्ति के कान में फूंक मारी, मतलब 3 बार उच्चारण किया और 3 बार उनके कान में उन्होंने मारी, और उन्होंने कहा कि अब एक बार तू गायत्री मंत्र पढ़। उन्होंने एक बार गायत्री मंत्र पढ़ा और उन्हें साक्षात्कार हो गया तभी। तो गुरु, उन्होंने जो वो कार्य करा कान में फूंक मारने का, गुरु दीक्षा तो दी जाती है, तो वो कान में गुरु फूंक मारते हैं मंत्र की,
जो मंत्र अगर गुरु के द्वारा होता है तो व्यक्ति को दर्शन साक्षात्कार सब हो जाता है। तो गुरु का होना जीवन में बहुत अत्यधिक जरूरी है। लेकिन बिना गुरु के भी आप अपने इष्ट को ही सब कुछ मान के, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देवदेव। तो अपने गुरु को ही, अपने इष्ट को ही गुरु मानकर, परमात्मा, माता पिता, संसार मानकर उनकी अगर आप नाम जप करते हो, सेवा करते हो, तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा, आपको भक्ति भी हो जाएगी, आपकी सेवा भी हो जाएगी, आपको प्रभु के परम धाम की अनुभूति भी हो जाएगी, यात्रा भी हो, सब कुछ प्राप्त हो सकता है आपको। नाम जप सब चीज में सामर्थ्य है। तो ये होगी सरल भक्ति। अब भक्ति कठिन कैसे है? कठिन ऐसे है कि साधनाएं जो होती है प्रभु की, वो भी एक प्रकार की भक्ति, और भक्ति ही है जिसको हम साधक, जो साधक लोग होते हैं जिसकी साधनाएं करते हैं अपने इष्ट की, उनमें बहुत प्रकार के नियम, मंत्र, अनुष्ठान, है ना, और बहुत बहुत कुछ लागू होता है। तो उस उद्देश्य, उस नजरे से अगर आप देखोगे तो भक्ति कठिन है। लेकिन अगर आप नाम जप के उद्देश्य से देखते हो तो फिर आसान है। तो निर्भर आप पर करता है कि भक्ति कैसे आपको करनी है। आपको साधक रूप से करनी है। नाम जप करके क्या लाओगे? तो जैसे आज गोस्वामी जी, हमारे तुलसीदास जी महाराज, या देव ऋषि नारद हुए, या राजा बलि हुए, भक्त प्रहलाद हुए, मोहनदास जी महाराज हुए, अनेक हमारे जो संत रहे, हमारे जैसे नरसिंह मेहता जी हुए, तो सबने नाम जप से भक्ति उपासना करी प्रभु की। मीरा जी हुई, तो इन्होंने क्या करा? नाम जप से उपासना, भक्ति, पूजा पाठ करी प्रभु की, और नाम जप से प्राप्त कर लिया। तो अब ये भक्त की काउंटिंग में आते हैं, इनकी भक्त की काउंटिंग आती है, मतलब इनकी जो गिनती है भक्त में होती है कि भक्त हुए। तो अब जो लोग साधना करके भक्तियों के प्रभु की धारण करते सेवा, तो वो साधक कहलाते हैं। जैसे जिन्होंने साधनाएं करी हैं, तपस्या करी है, वो भक्त के, वो साधक की काउंटिंग में आते हैं, तो वो साधक कहलाते हैं। जिनमें वो नियम करते हैं। नियम कैसे? कि ब्रह्मचारी का पालन करना, जिसमें वो उनके कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सेवा पूजा इत्यादि करना, अनुष्ठान जो होते हैं, हवन, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 1.25 लाख माला, मंत्र जाप, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र से ली हुई मंत्र जाप, मंत्र की हवन करना, उसका दशवांश का हवन करना। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं लागू हो जाती हैं साधक में, और ये इस हिसाब की जो भक्ति है, ये मुश्किल है, ये एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है। लेकिन दोनों का ही समान है, मतलब दोनों ही एक तरीके से समान है, सामान्य रूप से कार्य करते हैं। लेकिन साधक वाली जो भक्ति, जैसे उसमें आप ईश्वरी शक्ति, जैसे आपको साक्षात्कार भी होता है तो ईश्वरी शक्ति भी आपको प्राप्त होती है, उसके माध्यम से आप जन कल्याण, जनहित, बेसहारों की सहारा, दुखियों के दुख रोग काट सकते हो प्रभु की कृपा अनुकंपा से। तो उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उसमें ये सब संभव है। तो नाम जप में आप प्रभु को का नाम जब किसी को देते हो तो उससे बोलोगे वो भी नाम जप करे, तो उसके भी रोग कटेंगे। लेकिन उसमें उसको नाम जप, जैसा बताओगे कि हम तो सीताराम जपते हैं, या हम तो राधे राधे जपते हैं, तो आप भी वही जपो, उससे कल्याण हो जाएगा। तो अब वो जपेंगे तो उसमें आप उसका उस उद्देश्य से भला नहीं कर सकते कि आपने कहा कि ऐसा हो जाता ऐसा हो जाएगा, वो नहीं। जैसे गोस्वामी जी के समय पर एक व्यक्ति को, जब एक महिला को उन्होंने एक आशीर्वाद दे दिया अनजाने में कि सदा सुहागन रहो, तो उनके पति बीमार चल रहे थे उस महिला के, वो गई, तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि उनके पति जब वो अपने घर गई तो उनके पति इस संसार को छोड़ के जा चुके थे। तो गोस्वामी जी को जब वो रोती रोती वापस आई कि आपने तो मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दिया और आज ही मेरे पति का देह त्याग हो गया, देहांत हुआ। तो उन्होंने कहा, गोस्वामी जी ने हंसते हुए, बड़े मुस्कुराते हुए, कि मेरे मुख से अगर कुछ निकला, अगर आशीर्वाद भी निकला, तो प्रभु की इच्छा होगी कि तुलसी के मुंह से जो भी निकलता है केवल रघुनाथ की करुणा कृपा से निकलता है, प्रभु के आशीर्वाद से निकलता है। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे आप ले चलो। वो उनके यहाँ गए। उनके यहाँ जाकर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मृत शरीर को, तो जब परलोक की यात्रा पर जब वो शरीर जा रहा था यमदूतों के साथ, तो गोस्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ा और राम नाम का जाप शुरू किया। तो राम नाम के जाप से ही गोस्वामी जी उस व्यक्ति को, उस आत्मा को दोबारा उस शरीर में धारण कर, जिससे वो बहुत प्रसिद्धि हुई कि तुलसीदास जी कोई ऐसा संत है, कोई ऐसा महात्मा हुआ, आया है भाई हमारे यहाँ पर, जिसने मृत्यु व्यक्ति को जिंदा कर दिया, चमत्कार हुआ ये किया।
तो उन्होंने कहा कि सब नाम जप की कृपा है, राम नाम की शक्ति है। तो ये है भक्ति, सरलता है या भक्ति कठिन है, ये मैंने आपके समक्ष रखा है। तो हमारे उद्देश्य भक्ति बहुत आसान है, तो भाव से भक्ति करोगे, भाव से भजन करोगे तो बेड़ा पार है। तो प्रभु सब पे कृपा करते हैं, भाव होने चाहिए, प्रेम होने चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न और आया है कि यदि नाम जप में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए? नाम जप में मन तब नहीं लगता जब हमारा मन किसी और दिशा में होता है। और शुरुआती दिनों में तो कभी भी नाम जप में, जब आप नाम जप करते हो, एक प्रश्न है कि नाम जप में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए। तो नाम जप में मन नहीं लगता है, ये सबके लिए साधारण बात है, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान के समक्ष बैठता है तो प्रभु से मन लगाने का तात्पर्य है कि आप एक संसारिक जग को छोड़ के सच्चाई के समक्ष जा रहे हो। मतलब ये झूठी जो दुनिया है इससे त्याग कर आप सच्चाई, जो प्रभु की मूर्त है, जो सच्चा अस्तित्व है प्रभु का संसार में, कि जो सदा से हैं और सदा ही रहेंगे, उनके समक्ष जा रहे हो। तो मन घबराता है, मन डरता है कि बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि जैसे कि अंधकार को उजाले का डर है, क्योंकि उजाला आते ही अंधकार गायब हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम प्रभु के समक्ष जाते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संसारिक अभी भी जो क्रियाएं हैं वो मन में बसी हुई हैं। जैसे कि आज खाने को क्या है, आज पीने को क्या है, माता पिता क्या कर रहे हैं, या आज कहीं घूमने का मन कर रहा है, ये सब मन की प्रक्रिया है। और मन कभी नहीं चाहता है, क्योंकि मन कई बार लोगों को कहता है कि मन ऐसा कहेगा आपको कि आज यार चलो ठीक है, आज हम नॉनवेज खा लेते हैं, मन कहेगा आज हम दारू पी लेते, कुछ नहीं होगा, ये सारे मन है। तो जितने भी गलत काम कराने वाला है वो मन ही है। मन के आवेश में आकर कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मन जब आपसे कोई कार्य कहे तो हमेशा सबके अंदर एक आवाज़ आती है कि नहीं ये गलत है, जो परमात्मा की आवाज़ होती है। सबके मन में आते है, जब देखो आप कोई भी गलत काम करने जा रहे होगे तो एक आवाज़ आएगी कि ये गलत है। उस समय पर आपको उस पर ध्यान देना है कि हाँ ये बात सही है, और अपने आप को रोकना है और उस मन को मार के और प्रभु में लगाना है। तो जब नाम जप करने आप बैठते हो तो उस समय आपको कोशिश करनी है, जैसे आप समय लगाओ, जैसे आपने आज आप लगाई कि आज 5 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट सबसे मिनिमम टाइम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप 5 मिनट की घड़ी लगाओ कि 5 मिनट में आज बैठ के नाम जप करूंगा या करूंगी। आपने आसन बिछाकर आपने नाम जप शुरू किया प्रभु का, एकांतिक में या शांत वातावरण में आप ध्यान करो, नाम जप करो। 5 मिनट के बाद जब मन विचलित होगा, फिर हफ्ते भर, 2 महीने, हफ्ते भर या 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको 5 मिनट में रखना है। फिर जब 5 मिनट उसके लिए असंभव हो जाएगा, जब उसके अंदर ये बात बच जाएगी मन के अंदर कि चल 5 मिनट की तो बात है, कर लूंगा, बैठ जाएंगे। फिर आपको 5 से 10 करना है, फिर 10 उसे 10 मिनट की आदत डालनी है। ऐसी 10 से फिर 15, 5 मिनट आपको बढ़ाते जाना है। तो ऐसे जब बढ़ाते बढ़ाते आप आधे घंटे पे आ जाओगे, 1.5 घंटे पे आ जाओगे, 5 मिनट बढ़ाते बढ़ाते, तो मन अपने आप उस चीज़ की, आपके मन को आदत हो जाएगी। जैसे हमारे शरीर को आदत है क्या करने की, समय पर सोने की। जिस समय पर आप सोओगे उसी समय पर आपको अगले दिन या कुछ दिनों बाद नींद आएगी। जिस समय पर आप उठोगे तो उसी समय पर आपको शरीर का आदत पड़ गई, तो उसी समय पर आपको आँख खुलेगी। तो ऐसे ही मन को जब आप आदत डाल दोगे 15 मिनट, आधे घंटे की, अब उसकी पूर्ति 5-10 मिनट में नहीं होगी। जब तक आधे घंटे आप नाम जप नहीं कर लोगे तब तक आपके मन को अशांति रहेगी कि आधा घंटा नहीं हुआ है तो मन अशांत रहेगा, मन शांत नहीं हो पाएगा। तो आधा घंटा आपको देना पड़ेगा मन को, क्योंकि उसको आप आदत डलाओ पहले। तो आदत डलेगी 5-5 मिनट बढ़ाकर, आप 5-5 मिनट बढ़ाओ और उसको आदत में डालो। तो धीरे धीरे करके ऐसे करके आप नाम जप में अपना मन लगा सकते हो। शुक्रिया महाराज जी। चलो, सभी को सीताराम, सभी को जय श्री राम। बालाजी महाराज की सभी अनुकंपा सब पर बनी रहे, और चैनल को आप जल्दी से सभी लोग मिलकर बाबा के प्यारे, बाबा के लाडले, और जो भी ज्ञान की बहुत अच्छी अनुभूति चाहते हैं तो चैनल को आप सपोर्ट करिए मिलकर, और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं आपसी अनुकंपा, ऐसी प्रार्थना अपने बाबा से करता हूँ कि आप सब खुश रहें सदा। सभी को जय श्री राम।